तेरा नाम मेरे जीवन में महिमा पाए। मुझ पे अनुग्रह कर और मुझे ब्लेस कर। आमीन। हालेलुया। सब जन हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के भवन में। आज मैं आपको जल्दी फ्री करूंगा, लेकिन उससे पहले आज बड़ा एक खास परमेश्वर का वचन प्रभु ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। मैसेज चाहे 5 मिनट का हो चाहे 5 घंटे का हो, अगर वो हमारी बरकत का कारण नहीं बनता तो बाइबल कहती है उससे हमें कोई क्या लाभ। लेकिन परमेश्वर का एक ही वचन जिसमें लिखा हो मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो इसका मतलब वो वचन भी मेरे लिए काफी है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं खुदावंद का परमेश्वर का एक वचन मेरे और आपके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चिंगाई के लिए वो बहुत है। हालेलुया। भाई लोग बड़े इकट्ठे बैठे हैं, खुला हो जाओ, एक लाइन और बना लो, कोई बात नहीं। बहुत जगह है प्रभु ने आपको दी हुई, बड़ा भवन आपको प्रभु ने दिया है, बड़ा चर्च प्रभु ने आपको दिया है, तो डोंट वरी। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह की विजिट का मतलब कौन समझते हैं? सेवकाई का मतलब और विजिटिंग का मतलब, इन दोनों में फर्क है। सेवकाई मतलब होता है एक सेवा, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करते हैं, कोई खाना बनाने की, कोई साथ देने की, है ना। हम प्रभु में कोई ना कोई सेवा करते हैं। मैं भी एक पास्टर के रूप में प्रभु की सेवा करता हूँ, आपको प्रभु की ओर लेके जाता हूँ। आपके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर कोई भी किसी में बीमार ना हो। ये मेरी सेवा है आपके लिए प्रभु के नाम में। और आप ये सेवा करते हैं चर्च में आकर कि चर्च में किसी प्रकार का कोई मिस डिसिप्लिन ना हो, सब चीजें सही से हो, आप भी मेरा साथ देते हैं। ये एक सेवकाई है। तो प्रभु ने भी जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे आज से 2000 साल पहले, तो प्रभु ने सेवा शुरू की। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बपतिस्मे लेते ही प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन वहां पर उपवास प्रार्थना किए। जंगल से आते ही प्रभु ने अपनी सेवा को शुरू किया। और दूसरा है विजिट का मतलब होता है किसी के घर में जाकर किसी का पता लेना। हिंदी का शब्द है किसी के घर में जाके उसकी सुधि लेना कि भाई तू कैसा है, बहन तू कैसी है, उसका पता लेना या हाल चाल पूछना, उसे कहते हैं विजिट इंग्लिश में। तो हिंदी में सेवकाई और इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री, यानी सेवा करना। इन दोनों में फर्क है। तो आप देखेंगे कि सेवा शुरू कैसे होती है और सेवा जब शुरू होती है, शुरू होने से पहले होता क्या है सेवकाई के बीच में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवा शुरू की, लेकिन सेवकाई कैसे शुरू हुई? वो हुई विजिट से। कैसे हुई? सब बोलो कैसे? विजिट से। विजिट का मतलब समझ गया? चाहे आप मुझे बुलाएं, चाहे मैं आपके घर में आऊं, चाहे आप मेरे पास आए, हम आपस में एक दूसरे का हाल पूछते हैं कैसे हैं। और अगर कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम बैठकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसका हल करते हैं। जब उसका हल हो जाता है तो हमारी और आपकी सेवकाई शुरू हो जाती है। परमेश्वर कहता है चल आगे से और लेकर चल। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कोई भी सेवकाई जो है वो एकदम से शुरू नहीं होती, बड़ी सेवकाई शुरू नहीं होती। मैं अपनी सेवकाई के बारे में अगर आपको बताऊं, जब सेवा शुरू हुई तो मैं अपने रिश्तेदार के घर में गया हुआ था रात रहने के लिए, ऐसे कि चलो अपने रिश्तेदार का चलने, रात रह के आने, फिर सवेरे अपने काम में चलना। मैं जब गया वहां पर रात रहा तो उनके घर में प्रॉब्लम थी कि उनको दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे उनके बेटे को। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर मुझसे कहा कि आज मेरे मुंडे लाके सोना है, ये दुष्ट आत्मा बढ़िया नहीं है, तो रात उठ के लिए प्रेयर करें। ठीक है जी, कर देंगे प्रेयर, क्योंकि मुझे इतना था नहीं सही करेगा, उतना मालूम नहीं था उस समय। तो जब मैंने प्रार्थना की रात को, उसके साथ में सोया, भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के बेटे के साथ, भाई लगता है वो मेरा। तब से लेकर तकरीबन 18 साल हो गए, सिर्फ एक रात उसके साथ सोने के साथ। शायद प्रेयर मैं थोड़ी बहुत की होगी मैंने, नया था, मुझे इतना मालूम नहीं था।
अब तक उसकी जिंदगी में वो दुष्ट आत्मा ने दोबारा कभी अटैक नहीं किया। हालेलुया। तो उस दुष्ट आत्मा का जो नाम था वो थी जल जोगन। जानते हैं सभी जल जोगन का क्या काम होता है, क्या करता है? वो गलत संबंध बनाता है वो, ठीक है, वो गलत रीति से बहनों को भाइयों को वो यूज करता है। तो जब मैं वहां पर रहा, एक रात मैंने बिताई, तो वो भाई जब ठीक हो गया, वो रिश्तेदार जब मेरा ठीक हो गया, चंगा हो गया, प्रभु ने उसे चंगा किया, तो फिर उसकी मदर ने अपने मोहल्ले में बताया कि मेरे भाई के लड़के को बुलाओ, वो प्रार्थना करेगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर उसने एक घर को बताया, 2 घर को बताया, 3 घर को बताया। आज वहाँ उस गांव का जो सबसे बड़ा चेला है देशराज, आज भी जिंदा है, आप उसके घर में जा सकते हैं। उसका नाम देशराज, पिंड समाणु, जो गियार रोड को मंगनी पब्बर, अगर आप इस यहाँ से जाना चाहते हैं मुंगल बदानी से, तो मुंगल बदानी से आप आगे द्रंगखट आता है, द्रंगखट से नीचे की ओर वहाँ उसका घर है, आप पूछ सकते हैं जाके। आज भी उसके घर में चर्च लगता है। किसके घर में? चेले के घर में। चेला कौन सा? वही जो चेले, ठीक है, उसके घर में क्या लगता है? चर्च लगता है। उस गांव में आज भी चर्च लगता है। आज भी पास्टर मैंने उनको दिया हुआ है, आज भी वो आराधना चलती है, महीने में एक बार मैं भी वहां पे जाता हूँ। लेकिन शुरू कैसे हुआ? सेवकाई कैसे शुरू हुई? चर्च कैसे शुरू हुआ? सीधा मैंने बोला आओ जी मैं पास्टर है, मैं चर्च लगाता, आज वो सारे मिलके आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह दी प्रभु दी। ऐसे बना चर्च जहाँ एक छोटे चमत्कार से, एक छोटी विजिटिंग से, है कि जैसे मैं हाल चाल पूछने गया वैसे चर्च बना। हालेलुया। आज से आपका किसी के घर में जाना, उसका हाल चाल पूछना, मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए और उसके लिए बड़ा चमत्कार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आपको लगता है आप साधारण से हैं, लेकिन आपका जाना दूसरे के लिए बरकत का कारण बने, आपका दूसरे के घर में जाना आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने। जैसे मैं बना हूँ, प्रभु आपको भी बनाएगा, 100% बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। तो सेवकाई में और विजिटिंग में फर्क क्या है? इन दोनों चीजों का आज मैं आपको बताऊंगा। कल भी मैंने कुछ लोगों को बताया, कुछ और प्रभु ने मुझे दिया, वो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जो सेवकाई है, जो सेवा है, एक चर्च के रूप में, एक पास्टर के रूप में, जिसे हम दुनिया के सामने अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, हमारा एक चर्च है, हम एक परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। आज संडे के दिन हो, मंडे के दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार, बुधवार, कोई भी एक दिन हो हफ्ते का, जिस दिन हम मिलकर संगति करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लोगों के बीच में हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसे हम कहते हैं चर्च। हालेलुया। क्या कहते हैं हम उसे? चर्च। और चर्च जो है, हम एक चीज चर्च के पीछे लगाना भूल जाते हैं। आत्मिक रीति से चर्च का जो मतलब है, चर्च का मतलब होता है कलीसिया। क्या मतलब है चर्च का? तो चर्च मतलब ये जो हम देखते हैं ये नहीं है, इसे हम बोलते हैं चर्च बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? चर्च बिल्डिंग, यानी कि एक वर्शिप करने का स्थान, जहां कहते हैं परमेश्वर का भवन, जहां हम कहते हैं कि गिरजाघर, जहाँ कहते हैं कि चलो जी परमेश्वर देखा, चलिए असली आराधना करते हैं ना, स्तुति बढ़ाई करते हैं, हम इसके अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन असल में जो परमेश्वर है वो इन 4 दीवारों के अंदर नहीं, वो हमारे दिल के अंदर रहता है। वो परमेश्वर, वो हमारे मनों के अंदर, वो हमारे भीतर रहता है परमेश्वर। बाइबल कहती है हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, और जीवित परमेश्वर मुझ में, आप में और हम सब में वो वास करता है। हालेलुया। लेकिन लोगों को ये चीजें मालूम नहीं, कि आम व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, इसलिए हम बोलते हैं जब चर्च, तो चर्च का वो जब इमेजिनेशन करता है, जब वो सोचता है, तो वो सोचता है चर्च मतलब यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जैसे हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, हमारा कोई और धार्मिक स्थान है, वो भी सोचते हैं चर्च का मतलब इनका एक क्रिश्चियनों का एक धार्मिक स्थान है, ये भी वहां पर जाके आराधना करते हैं अपने भगवान की, अपने परमेश्वर की, अपने ईश्वर की, दुनिया के हिसाब से। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, ये बात तो सच है कि हम ये सोचकर आते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, और हमारे जुबान पे, हमारे दिल में जो वर्ड है चर्च, और हमारे अंदर चर्च का जो मतलब है,
जो चर्च का जो डेफिनेशन हमारे अंदर बैठ गई है उसका ये है, चर्च का मतलब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूं। हालेलुया। हम यही बोलते हैं, कहां चले हम? चर्च चले। चर्च का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन, जहां उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन चर्च एकदम से शुरू नहीं हुआ, चर्च एकदम से चर्च नहीं बना। चर्च जो रातों रात हमने इसको ये नहीं बोला कि चर्च बना, लेकिन जब ये काम लग रहा था, कोई कहता कोई फैक्ट्री खुल रही है, कोई कहता है कोई गोदाम खुल रहा है, कोई बोलता था ये कोई पैलेस खुल रहा है। तो मुझे तो मालूम था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन लोगों के सामने लोगों की अलग अलग राय थी, कोई पैलेस, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ। लेकिन जैसे जहाँ पे धीरे धीरे सेवकाई चलना शुरू हुई, आज लोगों के अंदर से सारी वो चीजें निकल गई हैं। आज वो कहते हैं ये क्या है? परमेश्वर का भवन है, जब लोग कहते हैं चर्च है। लेकिन ये चर्च कैसे बना? हालेलुया। जब जहाँ से थोड़ा सा दूर है, पहला घर जो आता है यहाँ सड़क से आगे जाके, जो पहला घर आएगा उससे 2-3 घर के ऊपर घर है, हम वहां पर रहते थे, किराए पर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किराया नहीं लिया। हालेलुया। तो हम वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, और जहाँ पे चर्च का काम चल रहा था, मान लो नियों का काम चल रहा है, अभी निया भर रही थी, तो हम वहां पे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जो लोग हमें जानते थे। और संडे को जब काम चला हुआ था, मिस्त्री बंद होते थे, वो मिस्त्री साहब बैठे उनको पूछो, संडे को काम बंद होता था, संडे को हम बोलते थे ठीक है आज काम नहीं करना, तो हम क्या करते थे? संडे को आराधना। कितने लोग होते थे? मैं और मेरी फैमिली, और कोई नहीं होता। फिर एक परिवार आया, फिर 2 परिवार आए, फिर 3 परिवार आया, आज हम कितने परिवार जहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन ये चर्च कहाँ से शुरू हुई? एक व्यक्ति से, एक परिवार से। हालेलुया। तो वो परिवार आया कैसे? उनको पता कैसे चला ये चर्च है, ये प्रार्थना करते हैं? उनको ऐसे मालूम हुआ, हमने जैसे जहाँ पर प्रार्थना करना शुरू किया, हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई विश्वास करने वाला है। जैसे हमें मालूम हुआ, हमने उनके घर जाना शुरू किया, हमने उनसे बातचीत की। कहने का मतलब हमने उनके घर में विजिट की। क्या किया? विजिट किया। हम उनका हाल चाल पूछने के लिए गए। जब हमने उनका हाल चाल पूछा, जब हमने उनसे बातचीत की, तो हमने उनको इन्विटेशन दिया, न्योता दिया कि आओ हम परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं, आप भी हमारा साथ दो। आने वाले दिनों में परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और वो लोग आना शुरू हुए। हालेलुया। तो जैसे वो शुरू हुए थे, चर्च जो है बढ़ता गया, बनता गया, सब चीजों में प्रफुल्लित होता गया। आज सबसे ब्लेस्ड है, हम सबसे धन्य हैं। आज ये चर्च के रूप में पूरी तरह लोगों के पब्लिक के बीच में ये चर्च जो है खड़ा हो चुका है। सब आसपास के गांव के लोग सब जानते हैं कि ये चर्च है। लेकिन ये चर्च की शुरुआत कैसे हुई? विजिट से। कैसे हुई? विजिट से। विजिट का मतलब हाल चाल पूछना, किसी के घर में जाना, उसके बारे में उसके दुख सुख के साथ उसमें शामिल होना। तो प्रभु की जो सेवकाई थी, जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया, जब प्रभु प्रार्थना के लिए गए, 40 दिन उपवास करके आए, तो अलग अलग सुसमाचारों में प्रभु की सेवकाई जो अलग अलग रीति से लिखी गई है। लेकिन यूहन्ना सुसमाचार, रचित सुसमाचार जो है, और यूहन्ना वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति था। तो यीशु ने एक बात कही थी कि एक नगर में एक चमत्कार काफी होता है लोगों के लिए कि वो विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? सेवकाई की। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में, आसपास के उस समय जो नगर प्रांत होते थे, उनमें जाकर प्रभु का वचन सुनाया, काफी लोगों को चंगा किया। जो भी यीशु मसीह के पास आया, कोई निराश नहीं हुआ, सबके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? हालेलुया। 12 बाइबल के अंदर ऐसे विजिटिंग है, 12 मैं बोल सकता हूं कि ऐसे परिवार हैं जहां प्रभु यीशु मसीह गए और बड़े काम हुए, वहां बड़े बड़े चमत्कार वहां पे। 12 ऐसे परिवार। हालेलुया। अब ऐसा क्यों? विजिटिंग क्यों? सेवकाई क्यों नहीं? विजिटिंग से एक विश्वासी के साथ मिलना,
एक विश्वासी का हाल चाल पूछना, चाहे वो विश्वासी भाई हो, चाहे विश्वासी पास्टर हो, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, विजिट करते हैं, हम एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे उसके घर जाना हो, चाहे किसी भी रीति से हो, जब भी हम मिलते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? चमत्कार करता है। वो 100 में से 10% हो, 100 में से 50% हो, 100 में से 100% हो, परमेश्वर चमत्कार करता है। वो आपको दिखाता है कि मैं आपके साथ हूं। तो प्रभु ने कितने घरों में विजिटिंग की? 12 घरों में। कितने? जो बड़े चमत्कार बाकी घरों में की, बहुत सारे विजिटिंग प्रभु ने की, बहुत सारे घर में प्रभु उनका हाल चाल पूछने जाते थे, लेकिन 12 ऐसे परिवार है जहां यीशु बार-बार जाते थे, जहां 12 ऐसे परिवार थे जहां पे बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। और एक ऐसा परिवार है जिस घर में प्रभु बार-बार जाते थे, बार-बार उस परिवार के अंदर जाते थे। थक गए, चलो जी उस घर में चलते हैं। भूख लगी, चलो जी उस घर में खाना खाते हैं। अच्छा रात हो गई है, दूसरी जगह पे जाना, चलो रात इस घर में ठहरते हैं। चेले प्रभु जी हम दिल नहीं करेगा सेवा करना, रेस्ट करनी है, थोड़ा 2 दिन रुक जाइए, चलो जी उस घर में जाके रेस्ट करते हैं। लेकिन उस घर में जहां प्रभु सबसे ज्यादा रुके, सबसे ज्यादा जहां प्रभु बार-बार जाते थे, उनके घर में कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जहां प्रभु एक बार गए, वहां मुर्दे जिंदा हुए, वहां बड़े-बड़े चमत्कार हुए, बड़े-बड़े प्रभु ने काम किए। लेकिन मार्था और मरियम के घर में जब प्रभु जाते थे, तो उनके घर में चमत्कार नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है आप? बार-बार प्रभु जाते थे, वो चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उनका भाई था लाजर, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की, वो यीशु मसीह के साथ नहीं मिलते थे। उनको जैसे बोलते ना पास्टर आ गया, तो कई बार पति को लगता है पास्टर आ गया, मैं नहीं देना कर तू ही कर। कई बार है ना, पति बोलता है, पत्नी बोलती है पास्टर आ गया, आप बात करो, मैं नहीं। एक परिवार में कोई ऐसे लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, आंढ गुआंढ होते हैं, कहते हैं इनका पास्टर तो चले रहता बस, ये ऐसी चीजें। तो लाजर भी बोलता था कि बस यीशु मसीह ने कोई काम नहीं, आ जाके साढ़े घर ही आता है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਤੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦਾ ਚਲੋ 12 ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 12 ਚੇਲੇ ਨਾਲ यीशु मसीह 13 एक दो नाल विश्वासी बने, दुखी बीमार हो भी सोचते हैं चलो चलिए प्रभु के नाम में। हालेलुया। लाजर इन चीजों को देखकर प्रभु से दूर भागता था, वो हमेशा प्रभु से दूर भागता था। पढ़ लो बाइबल के अंदर, कभी नहीं लिखा वो यीशु मसीह के साथ बैठा। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर प्रभु ने विजिटिंग की। मैं वापस आता हूँ लाजर के ऊपर, ठीक है। फिर प्रभु ने विजिटिंग की, कहाँ पर की? पतरस के घर में। कहाँ पर की? ठीक है, अगर आपको आईते चाहिए वो आपको दे देता हूँ मैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 38 और 39 वचन, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 38 और उसका 39 वचन, जहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर जाते हैं। और जब प्रभु पतरस के घर जाते हैं तो पतरस की सास जो थी, मदर इन लॉ, सास, वो बुखार से पीड़ित थी, वो चारपाई के ऊपर पड़ी थी। और यीशु मसीह उस घर में विजिट करने जाते हैं। पतरस कहता है प्रभु ऐसे सारे ने घर जाने चला जी, थोड़ी देर मेरे घर भी चल, चाह पी के ऐसे फिर दूसरी जगह चलते हैं। जहां से प्रभु थोड़ी देर बैठ असि रेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट साढ़े घर रुक ते असि फिर दूसरी जगह जाके सुसमाचार करना या असि प्रचार करना, ये लोगों को चंगा करना, असि दूसरे पिंडां विच चलते हैं। किथे रुक अज थोड़ी देर साढ़े घर रुक जा। बाइबल कहते हैं जिस तरह प्रभु गए, जैसे प्रभु गए तो प्रभु ने देखा कि पतरस की सास उसके घर में आई हुई है और वो बुखार से पीड़ित है। तो बाइबल कहती है प्रभु ने उसके हाथ को पकड़ा, यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा और उसका बुखार उस समय जाता रहा। ये हिंदी में लिखा हुआ है जबर, इंग्लिश में लिखा है फीवर। फीवर का होता है बुखार, उसका बुखार उस समय जाता रहा। इसका मतलब विजिट, जब भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी आप, हम जब भी मिलते हैं, वो आपके घर में हो, आपके मोहल्ले में हो, कहीं सड़क में हो, परमेश्वर के भवन में हो, हम जहां कहीं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, विजिट करते हैं, जैम से भी बोलते हैं, चमत्कार पक्का है आपके लाइफ में। हालेलुया। चमत्कार पक्का है। ये खाते से निकाल कर पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये 100% है। चाहे वो बुखार हो,
चाहे वो दौरे हो, चाहे वो सुपने दबाव हो, चाहे किसी भी रीति से हो, चमत्कार तो होना ही होना है प्रभु के नाम में, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ परमेश्वर के लोग ज्यादा जाते हैं, जहाँ परमेश्वर के दास और दासी ज्यादा काम करते हैं, उनको लगता है चमत्कार नहीं हो रहा, सबसे बड़ा चमत्कार भी वही पर होता है। हालेलुया। जिसके घर में सबसे ज्यादा आना जाना, उसी के घर में सबसे बड़ा चमत्कार। अगर मैं 2.5 साल पीछे जाऊं तो कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनके घर में मैं ज्यादा गया, उनके घर में आज मैं ज्यादा बरकत को देखता हूँ। और जहाँ अब 1 साल से अगर मैं देखूं, पिछले दिसंबर से लेकर और आज 9 महीने के अंदर जो नए लोग हैं, आज जिन फैमिली के अंदर 1-2 फैमिली के अंदर मैं ज्यादा गया हूँ, उनके ज्यादा काम हुए हैं। हालेलुया। रीजन, कारण ये नहीं कि हमारी ताकत से, हमारी चीजों से नहीं। बाइबल कहती है जहां परमेश्वर के दास, जहां परमेश्वर का वचन, जहां परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होना ज्यादा होता है, वहां बरकत भी ज्यादा होती है। हालेलुया। वहां बरकत भी ज्यादा होती है। संडे को भी वो चीज हमें मिलती है, सब चीजें हमें ग्रेस, अनुग्रह परमेश्वर में देता है। और बाइबल कहती है अगर ऐसी बात नहीं है तो अपने विश्वास को बड़ा कर लो, चाहे मिलकर भी ना जाओ, खाना खा के भी ना जाओ, या कुछ भी करके ना जाओ, आओ चर्च अटेंड करो। अगर आपका विश्वास बड़ा है कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, तो वो परमेश्वर आपको रास्ते में जाते जाते घर पहुंचने से पहले आपको वो मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि एक सूबेदार आता है, वो कहता है प्रभु मेरा नौकर कहाँ रहा है, तो प्रभु कहता है ठीक है, तो विश्वास करता है वो कार्य ठीक हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है जब वो घर पहुंचा उसने पूछा कब चंगा हुआ, उसके नौकरों ने कहा कि ये फलाने टाइम के ऊपर है, लगभग इतने समय में चंगा हुआ। तो उसे याद आया कि उस समय मैं यीशु के साथ बातें कर रहा था, उसने बोला था कि जा तेरा नौकर है चंगा हो जाए। हालेलुया। तो ये थी विजिटिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। प्रभु ने क्या किया, उसको चंगा किया, बुखार से उसको चंगा किया। पर विजिटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो बड़े बड़े कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा, लाजर के ऊपर मैं अभी आऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरुआत कहाँ से हुई। प्रभु को पहली बार किसने बुलाया था अपने घर में, कोई जानता है? बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया अपने घर में, उसकी माता को बुलाया गया। कहां पर बुलाया गया था, किसने बुलाया उसको? हाँ जी, कहाँ? हाँ, शादी में। सब ताड़ी मारो भाई के लिए। हालेलुया। कहाँ बुलाया गया था प्रभु में? प्रभु को शादी में, काना गलील की शादी में, एक लड़की की शादी में प्रभु में बुलाया गया। और वहां के रीति रिवाज होते थे, पहले जो बरात होती थी वो कम से कम 3-4 दिन रुकते थे, 5 दिन रुकते थे। तो वो क्या करते, वो शादी को 5 दिन 4 दिन वो बराती होते हैं, जो लोग आए होते थे, वो 4-5 दिन क्या करते थे, उस शादी का आनंद लेते थे, वहां पे खाते थे, पीते थे, रहते थे। मतलब बराती ये कहते हैं मौजा करो 4-5 दिन, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना भी मिल जाना है, जूस भी मिल जाना है, रोज जो उस समय डिशें होती थी वो मिल जाती थी। और उस समय की जो स्पेशल डिश होती थी, उस समय का जो स्पेशल होता था वो होता था दाखरस। अगर आप बाइबल में पढ़ो तो बाइबल दाखरस के ऊपर बहुत ज्यादा बात करती है। और दाखरस का मतलब होता है, बाइबल कहती है कि तेरी पत्नी भी दाखलता की बेल के समान होगी, जैसे वो फलवंत होती है। बाइबल कहती है तेरी पत्नी भी, तेरे बच्चे भी दाखलता की बेल के समान फलवंत होंगे। इसका मतलब अंगूर की जो बेल है, बाइबल उसका बहुत अच्छे से बयान करती है, बड़ा अच्छे से उसका जिक्र करती है। तो उस समय बड़ा ये रीति रिवाज था, हर एक व्यक्ति के घर में उस समय इजरायली लोगों ने, जो प्रभु यीशु मसीह का जो एरिया था, उस समय सबके अपने अपने गरीब का, जो जितना भी गरीब भी, अगर कोई गरीब परिवार भी है, गरीब से गरीब परिवार ने भी अपने घर में 2-4 अंगूरों की बेलें जरूर लगाई होती। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अंगूरों के बाग होते थे लोगों के, अंगूरों की बगीचे होते थे लोगों के, जैतून के बगीचे होते थे लोगों, अंजीर के बगीचे होते थे लोगों को। वो इसलिए होते थे कि जब शादी आए, जब प्रोग्राम आए, तो उसमें वो अंगूर के जूस का जो आनंद है, वो ज्यादातर जूस, अंगूरों का जूस पीते थे वो लोग उसमें। हालेलुया।
तो सोचो कि शादी के लिए जो व्यक्ति 1 साल से अंगूर को इकट्ठा कर रहा है, जूस को इकट्ठा कर रहा है, और जूस ही सबसे ज्यादा उस समय का जो ये कोल्ड ड्रिंक जो उसमें अंगूरों की जो कोल्ड ड्रिंक थी सबसे फेमस थी, और वो इकट्ठा करते थे शादियों के लिए, और शादी के दिन वही खत्म हो गई। कोल्ड ड्रिंक में जूस क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसे लगता था पानी की तरह बहा दो, अंगूर इतने होते हैं, वो ही उस घर में खत्म हो गया। और जब ये जूस खत्म हुआ तो उस परिवार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात कि शादी वाले लोग घर में हैं, बारात घर में है, सब रिश्तेदार घर में हैं, और चीज भी वो घटी जो उस समय बहुतायत से मिलती हो। हालेलुया, ये बात समझ आ रही है आपको? वो चीज घटी जो सबके पास होती थी उस समय। हर किसी ने अपने अंगूर के बाग लगाए, हर कोई अपना अपना जो समय बगीचे लगाए होते थे। जब वो दाखरस घट गया तो उन्होंने आके मरियम से बोला कि मरियम, हमारे घर में दाखरस कम हो गया। तो इसका मतलब मैं कभी बाइबल को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मरियम जो थी उस परिवार के साथ बड़ी क्लोज थी, वो बड़ी खास रहने वाली थी उस परिवार के साथ। क्योंकि जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, सभी रिश्तेदारों के साथ करता है या कोई खास के साथ करता है? खास के साथ करता है। क्यों? क्योंकि कोई हाल हो जाए, हमारी बेइज्जती ना हो, हमारी बात अंदर की अंदर ही रहे, किसी ना किसी रीति से उसका हल हो जाए। तो मुझे लगता है मरियम जो थी उस परिवार के अंदर बड़ी खास एक उस घर में खास एक मेहमान थी उनके बीच में, उस परिवार के लिए। और बाइबल कहती है मरियम ने यीशु को और यीशु को चेलों को बुलाया था। शादी वाले घर के परिवार वालों ने नहीं बुलाया था, मरियम के द्वारा उनको नेता पहुंचा था। यानी कि रिश्तेदारी के तौर पर यीशु को, उसके चेलों को और मरियम को जो बुलाया गया था वो मरियम के कारण था। अब मरियम कहती है कि प्रभु यीशु या यीशु, इस घर में दाखरस कम हो गया। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा, हे नारी, पूछे तुझे इससे क्या? हालेलुया। मरियम को लगता था कि शारीरिक रूप में यीशु मसीह मेरी बात को मानेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मरियम सब बातें अपने, बताओ कहां रखती थी? अपने, बोलो कहां रखती थी? मरियम सब बातें कहां रखती थी? अपने मन में। कहां रखती थी मरियम? यीशु मसीह को उसने बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक उसे मालूम था जो जो यीशु ने किया उसने सारी बातें अपने मन में रखी थी। अब इतना मन भर गया कि उन अंदर तकलीफ आ रही है, उन आके कहती फटाफट की कर, दाखरस खत्म हो गया, बना दे। क्योंकि बाइबल में तो आधे से कम चमत्कार लिखे गए हैं। कई लोग बोलते हैं, कुरान में लिखा है, कई दूसरी किताबों में लिखा गया है यीशु मसीह ने मिट्टी के एक सिरियल किया था, शायद उसको बैन कर दिया गया। यीशु ने बचपन में एक मिट्टी की चिड़िया बनाई, और जब चिड़िया ने फूका और चिड़िया उड़ने लगी। पानी के अंदर मछलियां नहीं थी, उसने पानी के अंदर हाथ रखा तो मछलियां बन गई। मतलब मूवी बनी हुई है कि उसे बैन कर दिया गया। और ऐसे कई चमत्कार जो बाइबल के अंदर दर्ज नहीं किए गए, यीशु शुरू से ही करता आता था, लेकिन मरियम ने वो सारी चीजें कहाँ रखी थी? अपने मन में। अब बेइज्जती का जब टाइम आया, जब अब शर्मिंदगी का टाइम आया, अब मरियम को लगा कि मुझे अपने अब सारी बातें मन में रखना ठीक नहीं है, मैं अपने मन को यीशु के आगे खोलती हूँ। इतने इतने चमत्कार बिना बोले कि आज मेरे बोलने से भी कर दे, इस घर की शर्मिंदगी दूर चली जाएगी। लेकिन यीशु ने सीधा जवाब दे दिया, हे नारी। माँ भी नहीं बोला उस दिन, पहले तो माँ भी बोलता और उस दिन सीधा बोल दिया परमेश्वर के शब्द में, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। तो मैंने ये भी इस बात से सीखा कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? परमेश्वर जब भी आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर जब भी आपको चंगा करेगा, परमेश्वर जब भी आपका छुटकारा करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से, अपने ढंग से परमेश्वर करेगा, हमारे कहने से नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारे कहने से कर दिया तो हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर, हमारे सेवकाई को देखकर, हमारे बोझ को देखकर जब परमेश्वर ब्लेस करेगा, वहां 1% कमी को नहीं रहने देगा। आमीन, हालेलुया। जैसे ही प्रभु ने बात को सुनी तो चेलों को बोल दिया, चलो जी अपना
काम करना शुरू करा, बड़ा चमत्कार होने वाला है। वो पानी के मटके लाए, बिना प्रेयर के, बिना प्रार्थना के, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने यीशु ने प्रार्थना की। उन मटकों को रख दिया और भोज के प्रधान को, जो उस समय जो लंगर का जो चखने वाला होता था, जूस को जो टेस्ट करता था कि इसका स्वाद ठीक है या नहीं, तब वो बराती में दिया जाता था। जब उसे बुलाया गया तो वो कहता है लोग पहले अच्छा देते हैं, पहले बढ़िया दाल देते हैं, जो घट जाती फिर पानी का लूप पा के देते हैं। प्रधान कहता तुसी तो उल्टा काम किया, कहते पहले पानी पा के दिता ते हुण बढ़िया रखेगा तुसी, ये कहनी पहला कढ़िया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? परमेश्वर जब कार्य आपकी जिंदगी में करता है, जो आपने किया है ना, परमेश्वर उसे बढ़िया करता है, उसे बेस्ट करता है, उसे अच्छा परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों प्रभु में आकर जो सोचते ना हमारा एक कमरा बन जाए, उन्होंने 3-3 कमरे बनाए। उसका कारण, उसका रीजन, प्रभु कभी नहीं कहते एक कमरा, और एक आपका और एक प्रभु अपनी ओर से दे देता है, और एक आपकी लेबर, एक आपकी मेहनत, एक आपकी सेवकाई, एक आपकी विजिट, वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ जाती, परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो उस समय भी 6 मटके, कितना पानी हो गया, कितना जूस हो गया उस समय। तो सारी शर्मिंदगी को प्रभु ने उस घर में खत्म किया। तो एक विजिट, एक बार आपके घर में आना आपकी जिंदगी की कई शर्मिंदगियों को खत्म कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ विजिट करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ आपके घर में आना बहुत जरूरी है। मैं विजिटिंग के, आपको मालूम है, कोई पैसे नहीं लेता, मैं प्रार्थना के कोई पैसे नहीं लेता। विजिटिंग का मतलब होता है कि पास से आ जाओ, चलो एक जूस और नींबू पानी बनाया आके पी जाओ। सोचो आपका एक नींबू का ग्लास मेरे लिए 150 से पड़ेगा अगर राज्य रात के लिए मुझे जाना हो। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं लूंगा विजिटिंग के, मैं आपके पास आने के पैसे नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा काम है आपके घर में आना, विजिट करना, वो चाहे ग्लास पानी का हो, जूस का हो, चाय का हो, चाहे आप जो करना चाहते हैं वो करना। लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जहां जहां गया विजिटिंग की, उस घर की शर्मिंदगियों को प्रभु ने, उस घर के अंदर बड़ा चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने, दाखरस ने इस शर्मिंदगी को खत्म करके परमेश्वर ने, पतरस के घर में बीमारी को खत्म करके परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। और मेरा आपके घर में आना और विजिट करना और आपके घर में बैठना, चाहे मैं प्रेयर करूं या ना करूं यीशु की तरह, चाहे मैं आपसे ज्यादा बात करूं या ना करूं, आपसे पानी पिया, हाल चाल पूछा, वापस आ गया, मुझे इतना मालूम है कि आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, 100% बरकत पाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। क्योंकि मेरा परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं, आपका परमेश्वर गन्ना का परमेश्वर नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा प्रभु कौन से परिवार से प्यार करते थे? मार्था और मरियम। सबके घर में चमत्कार पहले हो गए, बाद में विजिटिंग की, चमत्कार पहले हुए, लेकिन मार्था और मरियम के घर में अभी तक चमत्कार नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था? लाजर क्या बोलता था? इतना पास्टर बोल ही चले गया। मार्था और मरियम, लाजर क्या बोलता था? पड़ोसी क्या बोलते हैं? बोलते कि याद नहीं, दूसरे दिन पोस्ट पास्टर चल रहा था, टोल के क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं, ना सुनते थे ना सुनते थे। लाजर भी यही सोचता था कि मेरी भैन की कोई काम ही नहीं है, चलो यीशु रोटी खानी था, यीशु रात हो गई थे रुकना था, यीशु किते जाना है था, यीशु रेस्ट करनी है था, यीशु तो भड़ोन नहीं देता, यीशु करिए तो करिए कि लाजर ज्यादातर बाइबल में लिखा, जब यीशु आता था लाजर चला जाता था, लाजर प्रभु से अलग रहता था। लेकिन परमेश्वर जिस तरह लाजर अलग रहता था, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उस पर ध्यान नहीं देते थे, परमेश्वर से देखता नहीं था। आपके पड़ोसी जो बातें करते हैं, आपके पड़ोसी आपके ऊपर जादू टूना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, जस्ट परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपके सही टाइम का। हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहा है आपके सही टाइम का। तो वो टाइम जब आप समझ जाएंगे, वो टाइम जब आप प्रार्थना कर लेंगे, वो टाइम जब आप उपवास कर लेंगे, वो टाइम जब आपको लग जाएगा कि आप मेरी ताकत से नहीं, सचमुच परमेश्वर तू ही ये काम करता है, कर सकता है, उस समय का परमेश्वर वेट कर रहा है। जब आप पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देंगे, परमेश्वर बड़ा मिराकल आपकी जिंदगी में करेगा, बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा उस समय। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि ऐसा टाइम आया जब मरियम और मार्था की दोनों बहनों की सेवा जो है
कंप्लीट होने पे आया। तो दोनों बहन की अलग अलग सेवा थी। क्या सेवा थी? मार्था जो थी वो खाना बनाने की सेवा करती थी, और मरियम जो थी वो यीशु मसीह के पास आकर बैठने की, उसका वचन सुनने की, जहाँ उसको सेटलमेंट करने की सेवा करती। प्रभु इधर बैठो, ये चीजें। तो मरियम कई बार उसे मार्था जो उसे यीशु से शिकायत करती, प्रभु मरियम को लाके बिठा रखना ना, 12 चेले इन्ने बंदे भेज थोड़ी देर मेरी हेल्प करावे। तो बाइबल च कितने लिखे यीशु मसीह ने बोलिया होवे कि मार्था मैं थोड़ी देर मरियम को तेरे लिए भेजता। इसलिए आपने जो सेवकाई पकड़ी है, आपको जो सेवा दी है, आपकी कोई मदद करे या ना करे, अपनी सेवा में लगे रहो, बड़ा चमत्कार भी आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। मैंने कभी नहीं कहा मेरे नाल दरिया कोई नहीं पहुंचा, मैं अकेले डाला। हालेलुया। अपनी सेवा में लगे रहो, चमत्कार होगा, 100% होगा। हुआ क्या? यीशु मसीह सेवकाई में दूर कहीं चले गए और इनका भाई लाजर बीमार हो गया। वो लाजर जो कहता था यीशु मसीह रोज ही चली रहा है, हुन थोड़ा या प्रभु दूर गए तो उहदे ऊपर ही प्रॉब्लम आई, जेड़ा बोले करता यीशु मसीह रोज ही। हालेलुया। जो विरोधी है ना प्रभु उसी को पकड़ने वाला है। आपको बता रहा बड़ा जल्दी कि आपको ताड़ियां बजाते प्रार्थना करते, जिसको बड़ी लगता है, आग लगती है ना, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर उसी को पकड़ेगा। और दूसरी बात, जब परमेश्वर से एक व्यक्ति अलग होता है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति से जब दूर जाता है, तो दुख और बीमारी नीचे ये परमेश्वर लेके नहीं आता। आपका चर्च ना आना, आपके बच्चों का चर्च ना आना, घर में बैठना, और एक पास्टर जब पैसों को देखे कि 10-10 रुपया आ रहे, उसका मन में ये करना कि मैं सेवकाई सफल नहीं हो रहा। ये एक विश्वासी और पास्टर की निशान होता है, चिन्ह होता है कि वो परमेश्वर से पीछे हट रहा है। और परमेश्वर कभी किसी को बीमार नहीं करते, परमेश्वर कभी किसी को ताड़ना नहीं देते, परमेश्वर कभी किसी को मारते नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी मनुष्य से, एक व्यक्ति से अलग होती है, शैतान उसकी जिंदगी में काम करता है। तो फिर जो बच्चे घर में हैं, जिनको लगता है मैं नहीं सेवा करनी, जिनको लगता है मेरे मम्मी डैडी चाय कर दे, ऐसे ठीक है, सब परिवार ठीक है, लेकिन जो चर्च नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कि शैतान उसके अंदर बैठ गया, अब वो चर्च नहीं आ रहा। इसलिए चर्च को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम शैतान को है कि कोई चर्च ना आए। जब आपका ही कोई जन, आप में से किसी का जन, अगर वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, महीने से 2 महीने से चर्च नहीं आ रहा, तो इस बात को आप समझ लें, शैतान उसके अंदर बैठ गया है। आज नहीं तो कल बड़ी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में क्रिएट होने वाली है, और परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो छुटकारे का परमेश्वर, वो चंगाई का परमेश्वर है। जब तक यीशु मसीह लाजर के घर में रहा, लाजर जीवित रहा। वो जैसे यीशु मसीह लाजर के घर से 2-3 दिन के लिए सेवा में अपने अलग गए, बाइबल कहती है लाजर बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ, यीशु को संदेशा भी भेजा गया कि यीशु आ, मेरा भाई बीमार हो गया है। मरियम ने बोला, मार्था ने बोला, लेकिन बाइबल कहती है यीशु और आगे चला गया कि भाई मैंने और भी रोगी देखने तेरे, मैंने सबसे ज्यादा टाइम तुमको दिया, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे घर में आया, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे घर में रुका, तब तो तेरा भाई बैठता नहीं था, अब क्या करके ये मानेगा या नहीं मानेगा। यीशु और आगे चला गया प्रार्थना के लिए, और बाइबल कहती है लाजर इतना बीमार हुआ, वो मर गया। जब मर गया, फिर भी स्नेह जा रहा है यीशु के पास कि यीशु अब तो तेरा मित्र जिसे तू प्यार करता है वो मर गया। बाइबल कहती है यीशु ने सुन के और यीशु और आगे चले गए, वापस नहीं आए। हालेलुया। यीशु कहाँ चले गए? और आगे चले गए। चेलों ने कहा प्रभु, मार्था ने, मरियम ने संदेशा भेजा है, और तू भी तो लाजर से प्यार करता है, चाहे लाजर आपको कुछ भी बोले, चाहे लाजर आपके साथ बैठता हो ना बैठता हो, चाहे लाजर आपके साथ संगति करता हो ना करता हो, लेकिन तू तो लाजर से प्यार करता है। अब तेरा मित्र तुझे मित्र मानता है, अब वो मर गया है, अब तो उसके पास जब उसे जीवित कर। परमेश्वर ने कहा मुझे और भी लोगों को बचाना है, चलो हम और आगे प्रार्थना के लिए चलते हैं। ना तो यीशु मसीह उसके मरने पर आया, ना यीशु मसीह उसके दफनाने पर, जहाँ के उसे जलाने पर, ना यीशु मसीह उसे किसी भी उसकी मृत्यु के क्रियाकर्म के ऊपर प्रभु किसी भी रीति से उसके पास नहीं आया। कोई सबसे बड़े दुख के टाइम में मार्था और मरियम को जब तसल्ली चाहिए थी, वो परिवार जहाँ सबसे ज्यादा विचित्र हो रही है, वो परिवार जहाँ सबसे ज्यादा
परमेश्वर आ जा रहे हैं, जहाँ मैं दूसरे शब्द में, जहाँ पास्टर आपके घर में जहाँ बार बार आ रहा है वहां पर, हालेलुया। अब बाइबल कहती है चौथे दिन प्रभु वापस आते हैं। कौन से दिन? बोलो, चौथे दिन। कितने दिन? चौथे दिन का एक कारण था उसमें। वहां एक रीति रिवाज था, सोच है लोगों की, अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो वो 3 दिन उसकी बॉडी को संभाल के रखते थे कब्र में। 3 दिन तक उसे क्या करते थे? सेंट लगाते रहते थे, नहलाते रहते थे, उस बॉडी को चेक करते रहते थे कि कीड़ा तो नहीं लगा, कुछ हुआ तो नहीं। 3 दिन तक उसकी लाश को जो है वो पूरा ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि 3 दिन तक वो जिंदा हो सकता है, 3 दिन तक जो आत्मा है वो वापस आ सकता है। चौथे दिन का जो होता है कि अब 4 दिन हो गए, उनका नहीं खत्म, उन कोई जे पास्टर आके प्रार्थना भी करेगा तभी जिंदा नहीं होना, मतलब पक्का ही मर गया उन्हें जिंदा नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु मसीह कदों आएगा? चौथे दिन। बोलो कितने दिन? हुण सालन के सी लाजर की कब्र ते गए, बाइबल च लिखा कि मुश्क आ रही है, बदबू आ रही है, रोण वाले भी ठंडे हो गए हैं, घर वाले भी ठंडे हो गए हैं कि हुण बिल्कुल भी कहानी खत्म है, किसी तरीके से जिंदा नहीं हो सकता, कल्ला बेटा है, कल्ला ही भरा है। और मार्था मरियम को आके प्रभु पूछते हैं कि तू विश्वास करती मैं क़यामत है, मैं पुनरुत्थान है? मार्था भी कहती प्रभु मैं जानती हूँ तू जीवन है, तू जीवित परमेश्वर है, तू ही पुनरुत्थान है, और जब पुनरुत्थान होएगा, जब क़यामत आएगी, मैं जानती हूँ मेरा भाई भी तेरे साथ मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। देखो सोच का तो सोचे करती है प्रभु मुझे उस टाइम उन्हें जिंदा करना चाहता है, और मरियम सोच रही कि परमेश्वर को इसे बाद में जिंदा करेगा या बाद में उसे जीवित करेगा। प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करती है तो तेरा भाई जीवित हो जाए। कहती प्रभु मैं विश्वास करती हूँ जीवित होगा, पर आज नहीं, क़यामत के दिन। कब होगा? क़यामत के दिन। जिस घर में मेरा सबसे ज्यादा आने जाना है ना, आपको बता रहा हूँ, उस घर में सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है, सबसे बड़ा। अगर आपके घर में नहीं आना बंद हो गया तो समझ लो ना आपके अंदर कोई कमी आ गई है, इसके कारण मैं नहीं आ रहा। आपके प्रति मेरे दिल में कुछ आ गया इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। सेवा में लगे रहो, मनाओ पास्टर को, चुप के ले जाओ पास्टर को, जितना मर्जी करो, बड़ा चमत्कार आप उसी के घर में होने वाला है। हालेलुया। फोन करते रहो, हेलो हाय करते रहो। जहां सारी उम्मीदें खत्म, अब लाजर जिंदा नहीं हो सकता, अब बदबू आ रही है, लाश के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, सारी दुआएं हो गई हैं, सब प्रार्थनाएं हो चुकी हैं, सब संदेश हो चुके हैं, यीशु मसीह वापस आ गए हैं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह इतना लाजर से प्यार करते थे। 11 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है, ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है, लिखा है यीशु रोया। यीशु किसके लिए? लाजर के। हालेलुया। आपकी बीमारी के ऊपर, आपके दुख के ऊपर, आप दुष्ट आत्मा है इसके कारण बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे उस समय भी यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए भी प्यासे हैं और आपको चंगा करने के लिए, जहाँ आपको दुख में देकर, बीमारी में देकर, आज भी यीशु के आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे बच्चों को शैतान ने कितना जकड़ के, इनको बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, इनके अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है, अब चर्च जाने को दिल नहीं करता, इनके अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है, सेवा करने को दिल नहीं करता। शैतान ने इतना पीछे हटाने की आपको कोशिश वो करता रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से विश्वासी को चर्च आने से रोकूं, परमेश्वर का वचन सुनने से रोकूं, प्रार्थना करने से रोकूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आंसू और यीशु मसीह का बोला गया शब्द मैं प्यासा हूं आपको खींच के लेके आते हैं उसकी जिंदगी में। हालेलुया। वो आपको खींच के ले आते हैं अपनी ग्रेस में, अपने अनुग्रह में। और जब सब लोग इकट्ठे हुए, फरीसी, सदूकी, सब तरह के लोग जब इकट्ठे हुए, यीशु ने सबके सामने लाजर को दूर से आवाज दी, हे लाजर मुर्दों में से जिंदा हो जा, कब्र में से बाहर आ जा। बाइबल कहती है कब्र का पत्थर किसी ने नहीं हटाया, वो अपने आप हटा। लाजर जैसे उसको बांधकर, पट्टियां बांधकर, जैसे उसकी लाश को बांधकर कब्र में रखा गया था,
किसी ने लाजर को हाथ नहीं लगाया, किसी ने उसकी पट्टियां नहीं खोली। लाजर बता हुआ ही कब्र में से बाहर आ जाता है और फिर लोगों ने उसकी पट्टियां खोली, उसके घर वालों ने उसकी पट्टियां खोली, उस कपड़ों को, जो मुर्दे के जो कपड़े थे उसको हटाया। और उसके अगले अध्याय में जब आप पढ़ते हो, बाइबल कहती है यीशु के साथ लाजर और उसकी बहनें मिलकर एक टेबल में खाना खाने बैठे हुए, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद। हालेलुया। कौन सा लाजर था जो कहता था इनके पास्टर देता रोज ही चलिया रहता है, आज ही कहता है आज पास्टर जी चलिया नहीं रहेगा, आज पास्टर जी आओ तो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बैठना तो रोटी खानी। हालेलुया। लाजर भी उसके साथ, बाइबल कहती है यीशु के साथ टेबल में बैठकर खाना खा रहा था। इसका मतलब विजिट, जब आपके घर में विजिट होती है, जब आपके घर में आया जाता है, इस बार मैं जाऊंगा, ठीक है बाबा जी आपके घर में आ रहा हूँ, कोई चाय नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, आऊंगा आपके पास बैठूंगा और मैं वापस चलाऊंगा। मुझे मालूम है जो घर आपने बनाया है उसकी तैयारी जल्दी से करनी है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो उनके लिए हालेलुया। तैयारी करनी है ना, ऊंची आवाज में आमीन। मुझे मालूम है मेरे कदम रखने से नहीं, जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसके ऊपर आपका विश्वास, मेरा विश्वास है, हम जब मिलेंगे, जब दो तारें मिलती हैं प्रेयर करने वाली या करंट वाली, तो क्या होता है, वो बैठे हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले भाई साहब, क्या होता है भाई साहब, क्या होता है जब दो तारें मिलती हैं बिजली वाली, जब बिजली वाली दो तारें आपस में एक करंट वाली जब मिलती हैं तो जोड़ के क्या होता है, करंट आता है, चिंगाड़े निकलते कि नहीं निकलते, शैतान के भी निकलने वाले जब आप मिलेंगे घर में। हालेलुया। जब आपके घर में आना, आपके घर में विजिटिंग, अगर मैं आपके घर से गुजर भी गया ना, सामने देख भी लिया ना, मुझे मालूम है मेरा यीशु मसीह आपके घर में शैतान के चिंगाड़े जरूर डलेगा। हालेलुया। और आप और मैं, हम सब मिलकर प्रभु के टेबल में शामिल होंगे, सब प्रभु के अनुग्रह उसकी बरकतों में शामिल होंगे। बहुत सारी विजिटिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी ठीक है, मैं प्रचार नहीं करता, करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो विजिटिंग थी वो कहाँ थी, गलील के काना में शादी में, दूसरी थी पतरस के घर में, तीसरी थी कफरनहूम के अंदर, चौथी थी लेवी के घर के अंदर, पहली थी शिमोन हाउस, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बेविचार, जब एक औरत आती है तो अपने आंसुओं के साथ प्रभु के पांव को पूछना शुरू करती, वो भी विजिट थी प्रभु की। फिर जायरस के घर में जब उसकी बेटी मर जाती है, वहां पर भी प्रभु ने विजिट की, उस बेटी को जिंदा किया। फिर द हाउस ऑफ मार्था एंड मैरी, यानी कि मार्था और मरियम के घर में, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आपसे, उनको भी प्रभु ने उसके घर में भी, उसके घर में तो प्रभु ज्यादा जाते थे, बार बार जाते थे। फिर द हाउस ऑफ जक्कीस, जक्की के घर में प्रभु ने विजिट की, जक्की के घर में प्रभु जाते थे। फिर लिखा द हाउस ऑफ इंदा सैंकल, ये भी एक विजिटिंग थी जहां प्रभु ने की, जहां प्रभु ने भोज किया परमेश्वर ने। फिर एक विजिटिंग थी कैफा के घर में, वहां पर भी प्रभु ने कैफा के साथ बात की। उसके बाद एक हाउस, अमाउस हाउस, जहां पर प्रभु ने एक स्पिरिचुअल आत्मिक दर्शन दिया, जो 11 नंबर की, आप लास्ट पढ़िए, द हाउस ऑफ द डिसाइपल्स। फिर प्रभु ने चेलों के घरों में भी विजिटिंग की 12 नंबर के ऊपर। बहुत सारी विजिटिंग प्रभु ने की। हालेलुया। इन सभी जहां प्रभु जिस घर में गए, इन्हीं के घरों से सेवकाई शुरू हुई। सब बोलो आमीन। जैसे ही काना गलील के अंदर फर्स्ट विजिटिंग हुई, प्रभु की पहली बार बुलाया गया, वहां पे चमत्कार हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा, और चेलों को ये मालूम हुआ कि यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, ये बाकी चेलों की तरह नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं, फोकियां गल्ला ही करते हैं। उनको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह चमत्कार वाला परमेश्वर है, और लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े, और यीशु मसीह का जो है उस चमत्कार के द्वारा जश फैला, बाइबल कहते हैं नाम फैला, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुए। और फिर आगे आगे जैसे जैसे प्रभु विजिट करते गए, जैसे फिर उसके बाद पतरस की साथ चंगी हुई, लोगों को और विश्वास हुआ यार चंगा करने वाला परमेश्वर, बिना दवाई तो बिना सब चीजों से, और यीशु मसीह के पीछे लोग चलने लगे। फिर प्रभु ने जब शिमोन के घर में विजिट की, और जब एक औरत प्रभु के पांव को पहुंच रही है आंसुओं के साथ, बालों के साथ, तो लोग, शिमोन सोचता है यीशु मसीह को कुछ पता ही नहीं है, ये बेविचार नहीं है, तो गंदी औरत है,
फिर प्रभु ने शिमोन को जवाब दिया। तो शिमोन कहता है, चेले कहते हैं वो यीशु मसीह चमत्कार नहीं, ये अंदर दी गल्लां भी जान देता है, ये तो दिल दी गल्लां भी कर देता है, तो पता है प्रभु को कौन है जनानी कौन नहीं, ये तो यहीं चुप करके बैठा है। यानी कि फिर लोगों को जैसे जैसे लोगों को मालूम होता गया कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता भी है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा करने वाला है, जैसे जैसे प्रभु ने विजिटिंग की, लोगों के घर में जाना शुरू किया, जैसे जैसे लोगों के घर में चमत्कार होना शुरू हुए, बाइबल कहती है लोग पहाड़ों के ऊपर, लोग जो है नदियों के किनारे, लोग जो है झील के किनारे, जहां जहां यीशु जाता था, फिर बाइबल कहती है लोग अपने नगरों से, घरों से, गांव से निकलकर यीशु मसीह के पास आ जाते थे। और फिर एक बड़ा चर्च यीशु का जो खड़ा हो चुका था उस टाइम के ऊपर, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो चुके थे। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं हमारी सेवकाई की शुरुआत कैसे हुई थी। सिर्फ एक घर किसी के रुकने के, एक नाइट किसी के घर में रुकने से, जब मैं रुका प्रभु ने चमत्कार किया, दुष्ट आत्मा से आजाद किया। दूसरी बात विजिटिंग की, एक चेले की लड़की, जो चेला जो जादू टूना करता है, उसके बेटे को खांसी चल गई थी, खांसी रुकती थी नहीं, होती नहीं, वो खांसी रुकती नहीं। जब वो चेले का लड़का चंगा हुआ, चेले की वाइफ जब चंगी हुई, उस चेले की जब बेटी चंगी हुई, वो कहता है पास्टर जी मैं ते बैठना नहीं, मैं चीज़ों ना झगड़े हाँ, मेरे का काम पुठा हो जाता, पर इदा करो तो नहीं मैं जान देना, मेरे घर ही चर्च लगानी। आज उस घर चेले के घर की लगती है चर्च लगती है, चल भी मिलना जाना है किस दिन मंगलवार जाते हैं सुना के घर। हालेलुया। जब प्रभु चमत्कार करता है, जब प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है, तो फिर परमेश्वर हम सब लोगों को, हम पहले घर घर थे, विजिटिंग थी, कोई किसी को नहीं जानता था, पास्टर सबको जानता था, लेकिन विश्वास एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन जब हम सब बाहर निकले, जब हम सब परमेश्वर के भवन में आए, आज सारी दुनिया जानती है, आपको भी मुझे भी, हम चिरोड़ चर्च के विश्वासी हैं, चिरोड़ चर्च में परमेश्वर की आराधना करते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं, और आपको लोग लिफ्ट अप देते हैं, कई घृणा भी करते हैं, लेकिन जैसे भी हो परमेश्वर के सामने आपने और मैंने ये घोषणा की, डिक्लेयर किया कि प्रभु हम तेरे पीछे चलने वाले हैं। तो यीशु कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पीछे चलने वाले हो, अगला चमत्कार मैं तुम्हारी जिंदगी में भी करने वाला हूँ। हालेलुया। आगे बढ़कर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे ही देने वाला हूँ। अगला जो अगर कोई व्यक्ति है तो मैं तुझे उठाने वाला हूँ, अगला कोई व्यक्ति है तो मैं उसी को आगे लेकर चलने वाला हूँ। आप यीशु के पीछे चलो, यीशु आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, वो बड़ा आपको बड़ी रीति से आपको छुड़ाएगा, अद्भुत रीति से आपको छुड़ाएगा। जहाँ लाजर का परिवार, उसकी बहनें जहाँ सोच कर बैठी थी अब हमारा भाई मर चुका है, किसी रीति से जिंदा ना होगा, लेकिन यीशु ने कहा तो विश्वास रख, तो विश्वास रख, और बिना प्रार्थना के वहां पर भी, बिना हाथ बढ़ाए वहां पर भी, बिना कब्र को हाथ लगाए वहां पर भी यीशु ने एक ही आवाज दी, हे लाजर बाहर आ जा। तो बाइबल कहती है मुर्दा लाजर तो था जीवित होकर वहां कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया। ये चर्च में से बोला गया एक शब्द अगर आपके कानों में घुसकर आपके दिल के अंदर बैठ गया, आपके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए काफी है। परमेश्वर आपके लिए सिर्फ मेरी आवाज को इस्तेमाल करता है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये परमेश्वर का वर्ड है, परमेश्वर का वचन है। जैसे आप इसे सुनते हैं, मैं भी इसे सुन रहा हूँ, और आज के बाद कल से अगर आप बुलाएं, अगर आप विजिटिंग रखें, अगर आप विजिटिंग करवाते हैं, तो इसमें ना तो पैसा लगेगा, ना तो मैं के पैसे लेता हूँ, ना मैं प्रार्थना के पैसे लेता हूँ, किसी भी तरह मेरा मकसद सिर्फ आपके घर में आना, रुकना, पानी पीना, वहां से चले जाना, क्योंकि मराइकल आप ही का होगा, फिर चमत्कार बड़ा आपका ही होगा फिर। हालेलुया। यीशु ने जितने विजिटिंगें की, जितने घरों में किया, बाइबल कहते हैं यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए, जायरस की बेटी को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, एक मुर्दा और यीशु मसीह ने जिंदा किया था, वो था विधवा का लड़का। हालेलुया। कैसे हुआ जिंदा? यीशु चर्च नहीं लगा रहा था, यीशु मसीह इकट्ठे होकर नहीं बोल रहा था चलो आओ प्रार्थना करते हैं, चंगाई सभा आ गई, आज तो सारे हाथ रखने, सारे से चंगे हो जाना, तो नहीं, यीशु जा रहा था, लोगों ने बुलाया आजा हमारे घर में प्रभु, लोगों ने कहा यीशु आ हमारे घर में, तो कोई कहता है मेरा नौकर बीमार है, कोई कहता है मेरी बेटी मर गई है, कोई कहता है मेरा भाई मर गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जहां जहां यीशु विजिटिंग के द्वारा गए, जिन लोगों ने यीशु को बुलाया, यीशु वहां पर गए, एक बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ।
हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपसे कह चुका हूँ, जो पिछला जो प्रभु भोज हुआ, उस प्रभु भोज में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जिसे प्रभु ने मुझे बताया। आप सब ब्लेस हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे प्रभु ने मुझे बताया, मैंने उससे बात की है, और तोहफा मैं तभी लूंगा जब मेरी बात पूरी होगी। मांगा है मैंने तोहफा उनसे, वो भी प्रभु की सेवकाई के लिए होगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो चीज अगर कुछ होगी वो प्रभु की महिमा के लिए होगी। हालेलुया। अगली बारी हालेलुया। मैं कहना प्रभु में तो शुरू करिए। हालेलुया। और आप सबको मिल जाएगा। चलो सब खड़े हो जाओ, प्रार्थना में चलते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे दास से आने से पहले, जब तेरा दास हमारे घर में आए उससे पहले परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत आए, तेरा पवित्र आत्मा आए। परमेश्वर जैसे आप आदम के पास आते थे ठंडे समय, परमेश्वर आप पहले हमारे घर में विजिटिंग करें। मेरे आने से पहले मेरा परमेश्वर आपके घर में आए, आपका परमेश्वर आपके घर में आए। सब जन अपने आंखों को बंद करके मांगो, परमेश्वर आज शाम को ठंडे